आज मैं झांसी आया हूँ कृषि दर्शन के अंदर, जहाँ से हमारे साथ हैं आदरणीय सदान साहब जी, जिनको हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से कृषि संस्कृति के नाम से यूट्यूब चैनल पे देखते रहते थे। बहुत अच्छी जानकारियाँ सर के द्वारा हम सभी को किसानों को दी जाती थी। आज हमारा सौभाग्य कहिए आदरणीय पटेल साहब जी के साथ सत्यान साहब से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि कृषि से संबंधित जो भी जानकारी है सर से हासिल करें, और जो किसान लोगों के लिए, जैसे कि हमारे सर बताते हैं कि खेती बंजर हो रही है, जमीन बीमार हो रही है, और किसान लोग अपने अंदर जो जहर है उसको जबरदस्ती पेट में डाल रहे हैं। तो जैसे इंसान बीमार होता है, कई तरह की बीमारियां होती हैं। जमीन बीमारी का नाम पहली बार हमने सर से सुना कि जमीन भी बीमार होती है। तो हम सर से जानना चाहते हैं कि जमीन बीमार कैसे होती है, इसको स्वस्थ बनाने के लिए क्या उपाय हैं। आदरणीय सर जी से प्रयास करते हैं जानने का। देखो, जो इंसान में बीमारियां हैं, इंसान में बीमारियां कभी नहीं थी। और प्रकृति का, सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का, भगवान का, ईश्वर की लीला ऐसी है कि अगर लोग ईश्वर की लीला को समझें, सनातन की व्यवस्था को समझें, जल जंगल जमीन को जानें, और जैसे उनको इनके साथ जीवन जीना चाहिए था वैसे जीवन जिए, लालच में न फंसें, तो प्रकृति मेरी खराब नहीं होती। समझना, प्रकृति को मैं माँ कहता हूँ, ठीक है ना। धरती को भी माँ कहता हूँ, प्रकृति को भगवान भी कहता हूँ। तो सारे देवी देवता और सारी देवियां इस प्रकृति में विद्यमान है। जैसे जब पुल्लिंग होता है, सूर्य देवता, वायु देवता, भूमि देवता, आकाश देवता, जल देवता। लेकिन जब गाय है तो उसको गौ माता, गंगा माता, ऐसे, ठीक है ना। तो जो भी इस प्रकृति में हमको दिखता है वो सब देवता हैं और देवियां हैं। देवता जो इंसान को देता है, देवियां जो इंसान को देती हैं। हमको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन इसी प्रकृति से मिलती है, 10 बार पीने का पानी इसी प्रकृति से मिलता है, 2 बार खाने की रोटी इसी प्रकृति से मिलती है। यदि इंसान खाना खाए, पानी पिए, ऑक्सीजन पिए और वस्त्र धारण करे और मिट्टी का, घास फूस का, बांस का, बल्ली का मकान बनाए और प्रकृति सलामत रहे, तो बीमारी कहाँ है? बीमारी तो कहीं थी नहीं। अब बीमारियां कैसे आई? हमने सनातन का ख्याल नहीं रखा, प्रकृति का ख्याल नहीं रखा, भगवान की वास्तविक पूजा नहीं की, भगवान की काल्पनिक पूजा की, धन के लालच में आ गए। कागज का नोट मिल जाए, फिर मोबाइल मिल जाए, फिर कार मिल जाए, फिर बढ़िया सा मकान बन जाए, फिर ये हो जाए। भौतिक संसाधनों की तरफ जब मैं दौड़ा तो मैं प्रकृति की व्यवस्था को बिगाड़ा। अब रोटी के लिए, अब खेती रोटी के लिए कोई नहीं करता, भगवान कसम मैं सत्य बोल रहा हूं। कोई भी किसान रोटी के लिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए फसल नहीं बोता। हर किसान फसल बोता है कागज के नोट के लिए। इतने का बिकना चाहिए, इतना पैदा होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? किसान की इसी बेवकूफी का फायदा उठाया चंद लोगों ने। जिससे पहले तो उन्होंने लालच क्रिएट किया, फिर हम लालची हुए, फिर उन्होंने कहा केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे तो ज़्यादा पैदावार होगी, अच्छा बीज बोगे, हाइब्रिड बीज बोगे तो अच्छी पैदावार होगी, कीड़ा लग जाएगा तो उसको इंसेक्टिसाइड डालोगे तो और आनंद आएगा, कोई बीमारी लगे तो हमको बताना, फंजीसाइड दुकान से ले जाना तो और आनंद आएगा, और खरपतवार को तो उगने ही मत देना, बीडीसाइड डाल करके मार देना। तितली, इल्ली को मारना, महू को मारना, चूहे को मारना, नीलगाय को मारना, तुम सबको मार देना। तो क्या हुआ?
कि जो भगवान ने, परमात्मा ने जो ये खूबसूरत धरती बनाई थी, जो प्रकृति का खूबसूरत वैभव था, इंसान को तो ज्ञानावतार का प्राणी खा गया है, ज्ञान का अवतार है, धरती रूपी बगिया का माली है, लेकिन कागज के नोट के लालच में, भौतिक संसाधनों के लालच में इसने क्या किया, जिस पत्तल पे खा रहा था उसी में छेद करने लगा, जिस नाव में बैठा था उसी में डुबोने लगा। तो प्रकृति खराब हो गई। जमीन में जीवांश कार्बन 1% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन घट के 0.3 रह गया। जमीन के नीचे भूगर्भ जल 30-35-40 फुट पर होना चाहिए, जो 250, 300, 500 फुट पर पहुंच गया। धरती के ऊपर 33% एरिया में मिनिमम जंगल होने ही चाहिए, जो जंगल पूरे काट लिए। आज न चूहा है, न तितली है, न मधुमक्खी है, न मेंढक है, न केंचुआ है, न चिड़िया है, न गिद्ध है। सर जैसे कि आपने बताया कार्बन जीवांश, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान अधिकांशता अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो वो ये चीज़ नहीं समझते कि कार्बन जीवांश आखिर क्या है और ये जमीन को उपजाऊ बनाने में या पैदावार बढ़ाने में किस तरह से अपना अहम भूमिका निभाते हैं। थोड़ा इस पर भी आप हमारे किसान भाइयों को बताने का। हम प्राकृतिक खेती में केवल जीवांश कार्बन की बात करते हैं कि कैसे हम जमीन में ह्यूमस को या जीवांश कार्बन को बढ़ाएं। तो जीवांश कार्बन क्या है? कुछ नहीं है। इस सृष्टि में जो हमको खेती करते समय दो चीजें मिलती हैं। एक वो चीज जो मैं खा सकता हूँ, बेच सकता हूँ। एक वो चीज जो मेरे पशु खा सकते हैं, फसलों का अवशेष पशु खा सकते हैं। और हम जो खाएंगे, पशु जो खाएंगे, उसके बाद जो मल विसर्जन होगा, चाहे आदमी के चाहे पशु का, वो खेत में जाना चाहिए। जहर है, कोई टट्टी खाएगा, कोई गोबर खाएगा। समुद्र मंथन में जो कहानी है कि धरती में जो विष है उसको शिव जी ने पिया, तो यही कहानी है। और शिव जी ने कहा कि पुत्रो, राक्षस हो या देवता, सबसे कहा कि तुम सब लोग अमृत पियो, बस विष हमको देते रहो। तो सुना है कि समुद्र मंथन से निकलने वाला संपूर्ण विष हलाहल शिव जी ने पी लिया, कंठ में रोक लिया। अब एक चीज समझना कि तुम 2 घूंट पानी पी के जरा कंठ में रोक के दिखाओ। अगर कोई मनुष्य रूप का शिव है तो मान लो शिव जी ने कंठ में रोक लिया, उसके बाद फिर शिव जी खाने नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे। सही। हकीकत क्या है कि धरती ही शिव है और धरती ने ही संपूर्ण विष पीने का ठेका लिया है। इसमें विष दो, फिर शिव के गण हैं, सांप, बिच्छी, चींटी, चींटा, दीमक, केचुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये उस विष को डिकम्पोज करेंगे, प्रोसेस करेंगे और जीवांश पैदा होगा, वनस्पतियां फिर लेंगी, फिर आपको गेहूं, चना, मटर, टमाटर, फल मिलेंगे। तो यही जीवांश कार्बन है। तो कार्बन का मतलब है कार्बनिक पदार्थ। जितना भी कचरा है वो तलैया में मत फेंको, नदी में मत बहाओ, उसको आग मत लगाओ, वो खेत को वापस कर दो। जो बच जाए खाओ पियो, जो बच जाए वो खेत को वापस कर दो, वही कार्बन है। और जो जीवांश कार्बन है, जब उस खेत में केंचुआ होगा, दीमक होगा, इल्ली होगा, गुबरैला होगा, सूक्ष्म जीव होंगे, तो इनकी लाइफ कितनी है? किसी की 2 दिन, 10 दिन, 2 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। तो वही कचरा खाएंगे, फिर वहीं मर जाएंगे। तो जब मर जाएंगे तो जीव का जो अंश निकलेगा वही माता पार्वती यानी वनस्पतियों का भोजन है। अब क्या हुआ, तकनीकियों ने कहा नहीं, यूरिया डालो, डीएपी डालो, मिट्टी की जांच कराओ, पोटाश डालो, सल्फर कम निकला है, तुम्हारे यहाँ जिंक कम निकला है, तो ऐसे बाजार में फंसा दिया उसको। झोला लेके जाता है, जिंक दे देना 20 किलो, यूरिया दे देना 2 कट्टा। तो क्या है कि शिव को जो खाना चाहिए था वो तो तुमने खिलाया नहीं, तो शिव के पास विष नहीं है। और शिव के जो गण थे उनको तुमने पेस्टिसाइड डाल के मार दिया, तो जमीन बंजर होने लगी। अब फंस गया किसान। तो क्या है,
पागलों की तरह बाजार में घूम रहा है। डॉक्टर साहब मर गया, टमाटर में रोग लग गया, मूली में कीड़ा लग गया, अरहर में उकसा लग गया, साहब ये इल्ली खा गया, अरे ये दवा डालो, ये दवा डालो, ये डालो, ये डालो। जितना किसान ने कमाया सब बाजार में चला गया। दे आया। तो मैं कहता हूँ जीवांश कार्बन अगर अच्छा है जमीन में तो किसान को ना फर्टिलाइजर खरीदना, ना पेस्टिसाइड खरीदना, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा। जैसे आज के समय में नई नई बीमारियां तैयार हो रही हैं, जिनको हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो डॉक्टरों को ये भी पता चलता है कि कौन सी बीमारी नई तैयार हो चुकी है। उनका मुख्यतः कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मैंने बोला बीमारी नाम की कोई चीज संसार में है ही नहीं। बीमारी तो मनुष्य के दिमाग में भर गई है। अगर वो प्रकृति की व्यवस्था के अनुकूल आचरण करे, जैसे एक डीएनए शब्द सुना होगा, डीएनए। आजकल डीएनए का अर्थ क्या लगाते हैं लोग? जैसे वो नारायण दत्त तिवारी थे, फिर उनकी एक संतान थी अवैध, फिर उसने क्लेम कर दिया हिस्सा चाहिए, तो बोले डीएनए मैच करता है कि नहीं, तो डीएनए मैच कर गया तो उनको प्रॉपर्टी देनी पड़ी। बेसिकली ये डीएनए नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो अगर वो डीएनए उसका जिंदा होता तो ऐसा करते ही नहीं। तो डीएनए क्या है? मनुष्य का डीएनए है कि वो मनुष्यता। मनुष्य का डीएनए क्या है? हर जीव का, हर इकाई का डीएनए है। डीएनए का मतलब है कि जब परमात्मा ने, प्रकृति ने कोई जीव रचना की तो उसका एक उद्देश्य था, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा है। डीएनए का एक सॉफ्टवेयर कि तितली तुझे ये काम करना है, चींटी तुझे ये काम करना है, गाय तुझे ये काम करना है। आज देखिए जब से धरती पर गाय आई वही काम कर रही है, चारा खाती है, दूध देती है, चारा खाती है, दूध देती है। तितली वही फूलों में मंडराती है, फूलों में मंडराती है, परागण की क्रिया करती है। मधुमक्खी फूलों में मंडराती भी है, परागण की क्रिया भी करती है, आपके लिए शहद भी इकट्ठा करती है। मनुष्य का डीएनए क्या? मनुष्य क्या करने आया था? तितली को मारने, धरती को लूटने। तो मनुष्य का भी डीएनए था मनुष्यता, कि वो तमीज से रहे, इस प्रकृति की व्यवस्था में के कायदे कानून फॉलो करे। अभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता कोई भी कायदा कानून नहीं तोड़ रहा, लेकिन मनुष्य ने तो सब कायदे कानून तोड़ दिए। ठीक है ना? तो इसलिए बीमारियां आई, क्योंकि धरती में जैसे देखिए आप अगर कोई शुद्ध अनाज खाए, शुद्ध सब्जी खाए, शुद्ध फल खाए, जिसपे कोई यूरिया डीएपी ना हो, कोई पेस्टिसाइड ना हो और अच्छा एनवायरनमेंट हो, धरती फर्टाइल हो, मैं भगवान कसम कहता हूं उसको बीमारी कैसे टच नहीं कर पाएगी। बीमारी की कोई हैसियत नहीं है। अभी हम काफ़ी देर से आपके पास बैठे हुए हैं, तो कई किसानों के हमारे सामने भी आपके पास फोन आए, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, और हमारे बगल में नागपुर से भी एक किसान साथी आए हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो आप पूरे देश में एक मुहिम छोड़े हुए हैं किसानों को इस प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने के लिए। तो आखिर आपका ये उद्देश्य और विचार कहाँ से आपके दिमाग में आया कि हम ऐसा करें, जबकि आजकल लोग अपना स्वार्थ और अपनी लालच देखते हैं, लेकिन आपके ये भाव कैसे पनपे और आपको इन विचारों के माध्यम से आप हम सभी किसानों को बताना है? देखो ये विचार सबके अंदर है। सुनना, जो हर इंसान को परमात्मा ने यही विचार दिया है कि तुम, मनुष्य के बारे में क्या कहा गया? परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य इस धरती पर परमार्थ के लिए आया है। जैसे हमारे अंदर जो विचार आया, मुझे लगा कि मैं जिस गांव में रहता था वहाँ एक जलाशय था, उस जलाशय में कूद कूद के नहाता था। एक कुआं था, कुएं से पानी पीता था। खलिहान था, वहाँ खेलता था। आज कुआं सूख गया, जलाशय सूख गया, खलिहान खत्म हो गया। विचार यहाँ से आया कि मैं आज 62 साल की उम्र का हो गया, मुझे, मेरे ऊपर बहुत सारे ऋण हैं। मेरे माँ बाप का ऋण, मेरे पड़ोसियों का ऋण, मेरे गांव के बहुत सारे लोगों का ऋण, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तितली का ऋण, मधुमक्खी का ऋण, गांव के कुएं का ऋण, पानी का ऋण, भैंस का ऋण, गैया का ऋण, प्रकृति का ऋण। तो हम एहसान फरामोश नहीं हो सकते।
जिसका मैं कर्जदार हूँ, कर्ज तो मैं कभी उतार ही नहीं सकता। माँ बाप का कर्ज या भगवान का कर्ज या प्रकृति का कर्जा तो कोई नहीं चुका सकता। लेकिन कर्जा लेके भी नहीं जाना, कर्जा चुकाने का प्रयास करना। और ये जो भाव मेरे अंदर आए, मेरे भाव नहीं है ना, मैं ना तो इतना ज्ञानी हूँ ना इतना पढ़ा लिखा हूँ, बस एक विचार है। मैंने कहा सद विचार आया और फिर ईश्वर ने हमको थाट देता चला गया, ज्ञान देता चला गया, ज्ञान देता चला गया। ईश्वर की मर्जी है कि तू ऐसा कर, तू किसी से मत डर, तो मनुष्य हो, मनुष्य को जो करना चाहिए वो करो, ज्ञान बांटो, ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। अब जैसे ये ज्ञान बांटते बांटते 2 लोग जुड़े, 100 लोग जुड़े, 1000 लोग जुड़े, लाख लोग जुड़े, आज करीब 6 लाख के आसपास लोग हमको देश का 6 लाख किसान हमको फॉलो कर रहा है। कोई जीवामृत बना रहा है, कोई संजीवनी बना रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई पानी, कुछ समथिंग कुछ उनके दिमाग में आया कि हम भी कुछ अच्छा करें, और वो अच्छा कर रहे हैं। फिर हम किसानों से कहते हैं भाई हमारे विचार आप पड़ोसियों को सुनाइए, शायद वो भी अच्छा करें। हालांकि कई किसान ऐसे हैं जो कहते हैं साहब मैं क्षेत्र में अपने किसानों को बताता हूँ, लोग तो हमको पागल कहते हैं। हमने कहा कहने दो, आज जिसको लोग पागल कहते हैं वही व्यक्ति अच्छा है। जब तक हमको लोग पागल नहीं कहेंगे, समझ लीजिए मैं इंसान नहीं हूं, क्योंकि सब पागल हैं। एक जो पागल नहीं है उसको सब मिलके पागल ही कहेंगे, लेकिन मुझको क्या फर्क पड़ता है। उसको पागल कहो, चूतिया कहो, बेवकूफ कहो, गंवार कहो, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि मैं गंवार नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं तो परमात्मा का काम कर रहा हूं, बस वो कर रहा हूं। आज आपसे मिलकर, और क्योंकि मेरा भी सपना था कि आपसे एक दिन जरूर मिलूंगा, और वो सपना हमारे पटेल साहब जी ने आज साकार कर दिया, तो आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली। और मैं भी प्रयास करूंगा कि जो प्रकृति प्रेम आपके अंदर है उसको अपने अंदर समाहित करूंगा और लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करूंगा। और हमारे किसान भाई से भी एक मेरा विशेष इस वीडियो के माध्यम से आग्रह है कि आदरणीय शतान साहब जी को जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, वास्तव में मानव हित और प्रकृति को बचाए रखने के लिए जो मुहिम है, उस मुहिम को फॉलो करें और उनसे कुछ सीखकर अपने देश की जो संस्कृति है, प्रकृति है, उसको बचाने में अपना अहम रोल अदा करें। आपसे बात करने का अवसर मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।